साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आज हम बात करेंगे कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पात्रता विवाद है बीएड वर्सेस बीटीसी का, आखिर इसमें जो एनसीटीई अपनी भूमिका निभा रही है, इन सब पर जो सुनवाई होना है 14 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद देश की सर्वोच्च अदालत में 19 जुलाई को इसी पात्रता विवाद पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर जो है वो फैसला आना प्रस्तावित है। देखिए डियर, आज हम आपको शिद्दत समझाते हैं। अगर आप भी बीएड किए हैं या बीटीसी किए हैं और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उलझे हुए हैं तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ये आप देख सकते हैं कि जन शिकायत के संदर्भ में जो है ये लिखा हुआ है कि जो अगली तारीख है सुप्रीम कोर्ट की वो 19 जुलाई लगी हुई है और इस पर बीएड की तरफ से जो पैरवी करेगी एनसीटीई की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो ये देख सकते हैं आप तुषार मेहता जी, जो कि क्या महान्यायाधिवक्ता हैं भारत सरकार के, वो कहीं ना कहीं बीएड की तरफ से पैरवी करेंगे। लेकिन मैं आपको और आगे की डिटेल्स दिखाता हूँ। ये नोटिफिकेशंस आप देख रहे हैं 13 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था, लेकिन उससे पहले हम आपको एक नया नोटिफिकेशंस दिखाते हैं जो कि गजट में शामिल किया गया था भारत के राजपत्र में। ये गजट जो है 28 जून 2018 का है। इसी के तहत जो है आप देख पा रहे हैं कि 50% अंकों के साथ बीएड की एलिजिबिलिटी को 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है उसके माध्यम से जो है ये एलिजिबिलिटी दी गई थी। आप पूरा पढ़ लीजिए। जिसने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। 6 महीने का ब्रिज कोर्स ये आप देख रहे हैं। लेकिन ये 28 जून 2018 का नोटिफिकेशंस है और इसी को जो है वो राजस्थान का जो जोधपुर हाई कोर्ट है उसने निरस्त कर दिया था। अब इसका जो मेन रीज़न है कि वो निरस्त क्यों किया गया तो मैं आपको समझा दूं। जो आरटीई है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आरटीई की धारा 23 के उपखंड 2 में ये वर्णित है कि एनसीटीई नियम बना सकती है, लेकिन पर्टिकुलर उसे एक कमेटी गठित करनी होती है और प्रत्येक राज्यों से सुझाव लेना होता है कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं। तो उसने कमेटी नहीं गठित की थी, पहला पॉइंट, और कोई राय नहीं ली। डायरेक्ट एनसीटीई ने अपने गजट में संशोधन करके बीएड को प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती में एलिजिबिलिटी प्रदान कर दी थी। तो ये आधार था जिसके माध्यम से जोधपुर हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। दूसरा एक और पॉइंट है कि केंद्र सरकार जिसमें हरी झंडी लगा दी थी एनसीटीई के गाइडलाइन में, तो केंद्र सरकार को ये पावर जरूर है, लेकिन समस्त राज्यों पर केंद्र सरकार अपने रूल और रेगुलेशंस को एक साथ लागू नहीं कर सकती। ये 1-2 राज्यों में उस पर विशेष पावर है जहाँ जो है बीएसटीसी यानी कि वीटीसी या डीएलएड किए हुए प्रशिक्षु ना हो, उस राज्य पर केंद्र सरकार इसे लागू कर सकती है। तो दूसरा मुद्दा, केंद्र सरकार ने समस्त राज्यों पर ये जो है रूल लागू कर दिया। तो इस पर भी दोनों को देखते हुए जो राजस्थान का जोधपुर हाई कोर्ट था उसने इस मामले को मतलब पेंडिंग से डिलीट कर दिया था, प्राथमिक लेवल से बीएड को बाहर का रास्ता दिखाया था। लेकिन अब अगर बात की जाए कि अगर एनसीटीई राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट के जो आदेश है उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत से बीएड को आउट कर दे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं समझा रहा हूं, तो क्या केंद्र सरकार उसे अंदर कर सकती है? देखिए, 2024 में लोकसभा का चुनाव लगा हुआ है और लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्र सरकार ये जरूर चाहेगी कि बीएड प्राथमिक में बना रहे ताकि वोट बैंक की राजनीति होती रहे। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट भी बाहर कर रहा है प्राथमिक लेवल से बीएड को, जो कि एनसीटीई के गजट को निरस्त कर चुका है जोधपुर, उसी के तर्ज पर, तो मैं आपको बता दूं केंद्र सरकार इसको फिर से बैक डोर से एंट्री करवा सकता है बीएड को। बीएड का पक्ष मजबूत इसलिए हो रहा है डियर, क्योंकि सबसे पहले केंद्र सरकार को आरटीई के उस 28 के उपधारा 2 में तुरंत संशोधन करना होगा और संशोधन करने के साथ ही साथ वो अपने केंद्र सरकार के अपने रूल में जो है उसमें भी संशोधन कर लेगी। तो कहीं ना कहीं संशोधन करने के बाद ये बैक डेट से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को एलिजिबिलिटी के रूप में मान्यता दे देंगे।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीएड का पक्ष मजबूत नज़र आ रहा है। आगे आने वाले समय में आप क्या सोचते हैं इन सब के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीएड इतनी आसानी से प्राथमिक लेवल से हटने वाला कतई नहीं है, क्योंकि 2024 के जो चुनाव है उसको देखते हुए केंद्र सरकार अपना पूरा हथकंडा लगा देगी। मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में प्रेषित कीजिएगा। मिलेंगे जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।